फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सेल में टू डू लिस्ट क्रिएट करना, वो भी प्रोग्रेस बार के हिसाब से। तो कैसे इसको आप बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ बना लेंगे एक टेम्पलेट, उसके हिसाब से हम उसमें डेटा फीड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला कॉलम रहेगा फ्रेंड्स, वो रहेगा हमारा सीरियल नंबर का। देन यहाँ पर हम टास्क नेम रख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टास्क का स्टार्ट डेट क्या रहेगी उसकी, तो ये स्टार्ट डेट हो जाएगा। फिर आ जाएगा उसका एंड डेट, यानी कि टास्क की जो एंड डेट है वो क्या है, तो यहाँ एंड डेट हो जाएगा उसका। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स उसका स्टेटस। स्टेटस मीन्स क्या है कि उस टास्क में क्या आपने काम किया, यानी कि उसका। फिर लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर कंप्लीशन का जो भी परसेंटेज है, उसको हम यहाँ परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल फॉर्मेट बनाता हूँ और यहाँ मैं 3-4 इस तरह से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगा। तो ये बन गया हमारा टेम्पलेट। अब इसमें ही हम जो है डेटा फीड करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा हो गया कॉलम, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ रिमूव कर दिया। तो अभी हमारा ये बन गया है एक सिंपल सा फॉर्मेट। तो यहाँ पर अब हम क्या है, ये डेटा हो गया हमारे पास। अब डेटा हम यहाँ बना लेते हैं 1 बाय 1। तो इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर। टास्क का नेम हम यहाँ रख लेते हैं MIS रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, PBT, एडमिन PPT। फिर यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट एंड डेली रिपोर्ट। तो ये रैंडमली मैंने कुछ टास्क यहाँ अपडेट कर दिए फ्रेंड्स। तो यहाँ डेट हम इनकी डाल देते हैं 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर एंड 6 नवंबर। तो ये मैंने स्टार्ट डेट लिख दी। एंड डेट मीन्स यहाँ आप उसको ड्यू डेट भी बोल सकते हो। तो ये होगा ड्यू डेट। ड्यू डेट में डाल देते हैं यहाँ पर हम 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 12 नवंबर एंड 18 नवंबर। तो ये हो गई हमारी ड्यू डेट भी आ गई। अब उसके बाद टास्क का स्टेटस, यानी कि जो हम टास्क पर काम कर रहे हैं, जो ये टास्क हमारे पास है MIS रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, PBT, तो इनका ओवरऑल हमारे पास क्या स्टेटस रहा है, तो उसको हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो उसको मैं सेंट्रलाइज करता हूँ। तो यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं इन प्रोग्रेस, डन। तो यहाँ पर इन प्रोग्रेस, फिर नॉट स्टार्टेड, फिर इसको भी हम इन प्रोग्रेस कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ स्टेटस भी अपडेट हो गया इस तरह से। तो सिंपल फॉर्मेट है, इसमें ज़्यादा मैंने कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं रखा है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए आसानी से। तो ये हमारा बन गया, टास्क नेम आ गया, स्टार्ट डेट आ गई, टास्क की ड्यू डेट आ गई और स्टेटस भी उसका अपडेट हो गया। अब जो इन प्रोग्रेस है उसको हम लेके चलते हैं यहाँ पर 50%, और जो डन के केस में उसको लेके चलते हैं हम 100%। फिर इनको भी हम यहाँ पर 50% लेके चलते हैं, और जो नॉट स्टार्टेड है उसको हम यहाँ पर 0% में कंसिडर करेंगे, क्योंकि उस पर अभी काम ही नहीं हुआ है। तो ये बन गया। अब यहाँ पर मैं चाहे तो फंक्शन भी लगा सकता था, लेकिन फंक्शन लगाने में क्या होगा कि जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम एक रखते हैं एवरेज का। तो यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे एवरेज, यानी कि ओवरऑल इसका एवरेज क्या रहा। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे = एवरेज, और इसको हम यहाँ तक कर देंगे, ताकि अगर नीचे भी कोई एंट्री हो तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पर आ जाए। तो ये आ गया हमारे पास, इसका एवरेज निकल के आ गया है। तो इसको मैं इस कलर से हाइड कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये हाईलाइट हो जाएगा इस तरह से। तो कलर में कोई भी यहाँ चूज़ कर लेता हूँ इस हिसाब से। तो ये एवरेज को भी हम यहाँ पर इसी कलर से यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये बन गया हमारा पूरा टेम्पलेट। अब इसको हम थोड़ा से मर्ज कर लेते हैं। टास्क के नेम को भी हम ऐसे ही मर्ज कर लेते हैं, और इसी तरह स्टार्ट डेट भी हमारा आ जाएगा इस तरह से, इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स ओवरऑल यहाँ पर सब डेटा अपडेट हो गया। अब क्या होगा कि मैं जो भी यहाँ अपडेट करूँगा
वो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज होता रहेगा। जैसे 30% है या 10% है तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर ये चीज़ चेंज हो रही है। अब मैं चाहता तो इसको मैं फंक्शन के थ्रू भी कर सकता था, लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि जब आप फंक्शन यूज करेंगे तो ये उसको एवरेज में कैलकुलेट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाता हूँ कि अगर ये हो इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इनके हम ज़्यादा से लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डन, कि अगर डन हो तो वहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं 100 ऑटोमेटिक आ जाए। फिर इसके बाद हम फिर इफ़ यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि उसके बाद हमारी कंडीशन क्या है कि इन प्रोग्रेस की है ना, तो यहाँ इज इक्वल टू हम चाह रहे हैं इन प्रोग्रेस। अब मैंने फंक्शन क्यों अप्लाई नहीं किया, मैं जैसे आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। तो इन प्रोग्रेस केस में क्या है, यहाँ पर वो आए 50, तो यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर 50 रखेंगे। फिर यहाँ पर एक कंडीशन और है हमारे पास फिर तो हमारे पास यहाँ 3 ही कंडीशन होगी, इन प्रोग्रेस हो गया, डन हो गया, एंड हो गया। तो लास्ट जो कंडीशन बची है उसके लिए हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, इफ़ फॉल्स, तो वहाँ पर हम चाह रहे हैं 10, तो ये कंडीशन होगी। अब यहाँ पर मैं इसको फंक्शन लग गया, इसको मैं इंटर करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे डन के केस में ऑटोमेटिक, अब जैसे मैं यहाँ पर इन प्रोग्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से यहाँ 50 हो जाएगा, और नॉट स्टार्टेड करूँगा तो उसके हिसाब से यहाँ 10 हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने ये क्यों फंक्शन यूज नहीं किया, क्योंकि जब मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करूँगा तो ये एवरेज को फंक्शन क्या है लेता नहीं है। तो देखिए अभी मैं इसको एवरेज करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर डिवीजन में इसने एरर दिखा दिया, तो इसलिए मैंने इसको ऑटोमेटिक मैंने इसको नहीं किया। तो आप भी इसको इस तरह से मत करना, क्योंकि ये एवरेज को फिर यहाँ कैलकुलेट नहीं करना। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए बताया कि ये इसको मैंने इसकी ऑटोमेट नहीं किया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ सिंपल लिस्ट क्रिएट कर दी है टास्क की, और स्टार्ट डेट और ड्यू डेट के हिसाब से, और उसका टोटल एवरेज हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब इसको में क्योंकि हमें यहाँ पर बार ग्राफ को अप्लाई करना है तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। तो यहाँ देखिए डेटा बार के जब आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको यहाँ कौन सा वाला बार लेना, कोई भी आप ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास यहाँ पर ये जैसे MIS रिपोर्ट है इन प्रोग्रेस है 30% काम हुआ, तो ये बार ग्राफ इस तरह से यहाँ काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 100 करूँगा तो ये ऑटोमेटिक देखेंगे कि आप यहाँ पर बार ग्राफ पूरा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप यहाँ मैनुअली चीज़ अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हर चीज़ जो है इसके हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने आपको समझाया कि एक्सेल में कैसे आप टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ओवरऑल एवरेज के हिसाब से, और वो भी प्रोग्रेस बार के हिसाब से। तो यहाँ प्रोग्रेस बार के अंदर जो है बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैंने आपको एक ही ऑप्शन दिखाया है। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपको याद रखना है, अगर आपको ऑटोमेट करना है तो उस केस में यहाँ पर फंक्शन काम नहीं करेगा। आप चाह रहे हैं कि अगर इन प्रोग्रेस करूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ 100% आ जाए, नॉट स्टार्टेड करूँ तो 80% आ जाए, तो ये आप कर सकते हैं इफ फंक्शन के थ्रू। बट यहाँ पर उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन को रिमूव करके तब जाके उसका एवरेज आपको निकाल के देगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान और सिंपल तरीके में आपको समझाया है कि कैसे आप एक्सेल में टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी प्रोग्रेस बार के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।